हाइड्रोपोनिक खेती यानी कि बिना मिट्टी की बागवानी, इसका चलन अब महानगरों में कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। अपने ही घर के आंगन, बालकनी या छत पर आधुनिक तरीके से फल सब्जियां उगा सकते हैं। नागपुर के अजनी में रहने वाले चंद्रकांत जेवाले ने भी अपने घर की छत पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की है। आजकल टेरेस फार्मिंग उभरता ट्रेंड है। इस तकनीक में मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता और पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व पानी के सहारे सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसे हाइड्रोपोनिक तकनीक कहा जाता है। पौधे एक मल्टीलेयर फ्रेम के सहारे पाइप में उगाए जाते हैं और उनकी जड़ें पाइप के अंदर पोषक तत्वों से भरे पानी में छोड़ दी जाती हैं। नागपुर के अजनी में रहने वाले चंद्रकांत जेवाले ने इसी तकनीक से अपने छत पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की है। इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, ये जाना यूसीएन ने। कॉस्टली हमें 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में मिलते हैं। इनको मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी उच्च स्तरीय रसायन की ज़रूरत होती होगी। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन इसका जवाब भी उतना सरप्राइजिंगली है कि इतने महंगे हर्ब जिसकी कीमत जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1200 रुपये किलो तक जाती है, इनको मेंटेन करने के लिए सिर्फ 350 से 400 रुपये तक का हमें रसायन देना पड़ता है और जो हमें कम से कम 2 साल तक चलता है। मैं मेरे सेटअप के प्रोपोर्शन के हिसाब से बताऊँ, इसमें 42 पॉट्स है अलग अलग। इन पॉट्स को एक बार 350 से 400 रुपये का अगर मैंने वो रसायन खरीद लिया तो मुझे 2 साल तक भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पिज्जा बर्गर में इस्तेमाल होने वाले लेट्यूस, ब्रोकली जैसे हर्ब्स की कीमत हमें एक्स्ट्रा टॉपिंग के दौरान मालूम होती है, लेकिन इस टेक्निक से आप घर में ही सब्जियां उगा सकते हैं। प्योर वाटर मीडिया के थ्रू इन्हें डिजॉल्व सॉल्ट्स दे रहे हैं, तो एक हेल्दी और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलता है। जैसे आप इसके रूट्स को देख लीजिए, इसमें इतना हेल्दी रूट्स है ये। आप अगर खाना चाहते हैं तो इन रूट्स को भी धो के खा सकती है और ये हर्ब्स तो हेल्दी है ही है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत टॉप की है। जैसे पहले बताया मैंने कि ये एक्जोटिक लीफीज और हर्ब्स में आने वाला प्रोडक्ट है, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं और हम अच्छा डाइट और हेल्दी डाइट घर के छत के ऊपर बनाकर खुद के लिए रेडी कर सकते हैं। अब ये सवाल आप सोच रहे होंगे कि इस खेती के लिए किन केमिकल्स की जरूरत होती है, तो इसका भी जवाब इस रिपोर्ट में है। सर, एक सवाल आपसे, जो आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके साथ ही जो आप केमिकल्स यूज़ करते हैं उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को एक बताइए। जी हाँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये है 4 इंची का पीवीसी पाइप, ठीक है ना। ये 20 फीट लेंथ में आते हैं। मैंने इसे 4 टुकड़ों में कट करवा कर यहाँ रख लिया था। फिर इसका एक ए टाइप स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। अब इसलिए कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ चुका हूँ और उसी में काम करता हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत आसान है। कुछ लोगों को अगर नहीं होता है तो बाहर से किसी से बनवा सकते हैं। जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम जैसे ये जो धातु होते हैं, जो सॉइल में मिक्स ऑलरेडी होते हैं, उनको अच्छी तरीके से निकाल के हम ये न्यूट्रिएंट्स। साथ ही सर, आपके पास इक्विपमेंट्स भी हैं जिनसे आप इनका तापमान भी रोजाना चेक करते हैं? हाँ, टेम्परेचर तो जनरली चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जैसे मैंने कहा कि इनको प्रॉपर रेशो में हमें पानी में डिज़ोल्व करना पड़ता है। जैसे हमारी रिजर्वायर टैंक होती है ना, उसमें हम इन न्यूट्रिएंट्स को इस प्रोपोर्शन में डिज़ोल्व करते हैं कि 5 लीटर पानी की क्वांटिटी में 4 ग्राम NPK रहेगा, 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट रहेगा, 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा और आधा ग्राम सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट रहेंगे। बस मौसम के अनुरूप थोड़ी बहुत सावधानियां बरती जाए तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को नुकसान नहीं होता। आने वाले दिनों में समर्स भी अभी नज़दीकी हैं, हाँ। तो उनमें भी इन प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा? इसलिए कि ये एक्जोटिक वेजिटेबल्स है, यूरोप का टेम्परेचर अलग होता है, तो यहाँ हमें थोड़ा बहुत धूप से इनको बचाना पड़ेगा, अदरवाइज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा खर्चा और थोड़े से अध्ययन की ज़रूरत है, बस उसी से आप अपने घर में इस तरीके से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं और पौष्टिक आहार अपने घर पर ही ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन अदमने के साथ निशा पंचवानी, यूसी न्यूज़ नागपुर।